हेलो, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। साइंस में जो विज्ञान 10th क्लास के जो विज्ञान है उसमें जो 20 क्वेश्चन आते हैं हम उन क्वेश्चनों को करेंगे जिससे हम 20 में भाई 20 नंबर प्राप्त कर सकें। उन्हीं क्वेश्चनों को हम 1 के रूप में करेंगे। देखिए किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। हम उन्हीं क्वेश्चनों को करेंगे जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी एक विलियन है लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच जो संभवत मान क्या होगा, पीएच मान क्या होगा जब हमारे पास कोई भी लाल लिटमस है वो यदि उसको नीला कर देता तो उसका पीएच मान क्या हो जाता है, उसका हो जाता है संभवतः 10 हो जाता है। वैसे 9 के आसपास होता है लेकिन कितना 10 हम कह सकते हैं। उसी प्रकार अपच का उपचार, अपच का मतलब जो अपचा भोजन है उसका उपचार करने के लिए किस औषधि का प्रयोग करते हैं। जो हमारे पास अपचा भोजन होता है उसको पचाने के लिए, उसे किस प्रकार उसे सही करने के लिए किस औषधि का प्रयोग करते हैं, उसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक प्रति अमल, एंटीसेक या प्रति अमल। ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस का पीएच मान होता है। जो पाचन होता है हमारा उसमें जो उत्पन्न होता है क्या होता है, जठर रस होता है। जठर रस उसका पीएच मान क्या होता है, पीएच मान क्या होता है, वो होता है 7 से कम। क्या होता है, 7 से कम, यानी कि हम कह सकते हैं वो अमल होता है। क्योंकि हम जानते हैं यदि 7 से कम है पीएच मान, 7 से कम है पीएच मान तो वो अमल होता है। और पीएच मान जो हमने गलती ली जैसे दोबारा करेंगे स्टार्ट तो कर देंगे 7 से कम हम कह सकते हैं कि 7 से जो कम होता है, यानी कि जो पीएच मान है यदि 7 से कम है तो वो क्या होता है, अमल होता है। और पीएच का मान यदि 7 से बड़ा है तो क्या होता है, क्षार। यदि पीएच का मान 7 है तो वो क्या होता है, उदासीन। ये हम वीडियो में कर चुके हैं और वन लाइनर क्वेश्चन चलेंगे जो 20 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। कह सकते हैं क्या, कौन सा होता है, वो अमल होता है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है +7। उसी प्रकार अशुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, उसका होता है -7। ये प्लस के साथ हमारे पास शुद्ध जल का पीएच मान होता है और माइनस के साथ जो होता है हमारे पास अशुद्ध जल का पीएच मान होता है। प्रबल अमल के लिए जलीय विलयन में किसकी अधिकता होती है, देखो प्रबल अमल है जलीय विलयन में, यानी कि हम कह सकते हैं ये हमारे पास H2 होता है, यानी कि H धनायन और OH ऋणायन, इसमें से किसका अधिक्य होता है। कौन सी की बात की गई है, हमें अमल की बात की गई है, तो किसकी अधिक्य होगा, H धनायनों का। तो यहाँ हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा, H धन आयनों का। नेक्स्ट H2S विलेन का पीएच मान क्या होता है, H2S इसका पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है, यानी कि अम्लीय होता है। किसी विलेन का पीएच मान 7 है तो विलेन कैसा होगा, पीएच मान कितना दे रखा उसने, 7 दे रखा, तो विलेन कैसा होगा हमारे पास, उदासीन होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उदासीन। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्लीय विलेन का पीएच मान, अम्लीय विलेन का पीएच मान क्या होता है, मतलब पीएच मान क्या होता है, अम्लीय विलेन का पीएच मान क्या होता है, अम्ल होता है। अम्ल किसमें होता है, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है, यानी कि ये क्या आ जाएगा, 7 से कम। ये ऐसे क्वेश्चन थे जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते रहते हैं, जो बार बार कई बार एग्जाम में पूछे गए सवाल है, और हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं भी और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र। ये मैंने आपको वीडियो में करवा चुका था और वाइल लाइनर चल रहे हैं, जो विकल्प होते हैं वे चल रहे हैं, तो उनको हम डायरेक्टली कर लेते हैं। क्या होता है धावन सोडा का सूत्र, क्या होता है Na2CO3 × 10H2O। ये किसका होगा, धावन सोडा का सूत्र होगा। आगे खाने का सोडे का रासायनिक सूत्र, खाने का सोडे का सूत्र क्या होता है, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये कहता है क्षारीय विलयन। कैसा विलयन है, क्षारीय विलयन में फिनोल्फेथेलिन सूचक का जो इंडिकेटर होता है, मैंने इंडिकेटर भी आपको करवाया वीडियो में, उसका रंग कैसा होता है, उसका रंग होता है लाल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाल। ऑप्शन देगा आपको लाल, पीला, काला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाल। इसी प्रकार कॉपर सल्फेट विलयन CuSO4 विलयन का पीएच मान होता है। जो हमारे पास कॉपर सल्फेट होता है वो ज्यादातर उसका क्या पीएच मान होता है, ये हमें बताना है। क्या होता है, वो हमारा अम्लीय होता है, इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा, 7 से
कम हो जाएगा। जिस पीएच विलयन का मान 7 से कम होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है। उसी प्रकार निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल बताना है इनमें से HCl में से, HCl में से, HNO3 में से, H2SO4 में से कि हमारा दुर्बल अम्ल कौन सा है। तो दुर्बल कौन सा अम्ल हमारे पास, HCN। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, बी। सोडियम कार्बोनेट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, Na2CO3 का जलीय विलयन होता है। देखो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3, इसका जलीय विलयन कैसा होता है, जलीय विलयन इसका जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। इसका पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या कहते हैं, दुर्बल अम्लीय, प्रबल क्षारीय, क्षारीय, उदासीन। जब हमें पता है कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्या होता है, 7 से अधिक होता है, जिसका पीएच मान जो होता है उसका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्षारीय, क्योंकि 7 से अधिक जिसका पीएच मान होता है वो कैसा क्षारीय होता है। उसी प्रकार क्वेश्चन और है, 10 की पावर -6 MnHCl विलयन का पीएच मान क्या होगा। ये मैंने आपको वीडियो में करवा चुका था, अब मैं आपको दोबारा से यहाँ सिखा देता हूँ। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, H धनायन = 10 की घात माइनस के pH। हमें किसकी वैल्यू दी है, HCl यानी कि H की दी गई है, यानी कि H धनायन का मान कितना दिया हमारे पास, 10 की घात माइनस के 6 और 10 की घात माइनस के pH यू ही रह गया। हमें pH की वैल्यू पूछा था, 10 से 10 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, pH की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, आ गई 6। pH का इसका मान कितना हो गया, 6 हो गया आंसर। और ये हमारे पास 6 आ गया, हमारे पास pH वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ये हमारे पास 7 से कम है, तो ये कैसा होगा इसका, ये क्या होगा, ये हो गया अम्लीय। इसी प्रकार और नेक्स्ट पार्ट हो गया, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती है, सामान्य ताप पर अभिक्रिया कर लेती है। ऐसी कौन सी धातु है जो जल के साथ मतलब कहने का मतलब ये है, जो जल होता है उसके साथ सामान्य ताप पर कोई ताप भी ना हो, बिल्कुल नॉर्मल हो, तब भी वो क्रिया कर लेती है। वो क्या होती है हमारे पास, सोडियम, यानी कि Na। आंसर क्या हो गया, Na। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17वां। अमलगम होते हैं, अमलगम क्या होते हैं, अमलगम एक धातु होती है, धातु जो होती है वो कई तरीके से मिक्स होती हैं, यानी कि अमलगम एक मिश्र धातु है। क्या होगी, मिश्र धातु है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आंसर। एंटीमनी, एंटीमनी क्या होते हैं, एंटीमनी हमारे पास देखो ऑप्शन धातु है, अधातु है, उपधातु है और अक्रिय गैस है। एंटीमनी जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे उपधातु होते हैं। आंसर नंबर सी इसका सही आंसर है। कॉपर को हम तांबा भी कहते हैं, लिख भी रखा है कॉपर या तांबा का, किसका अयस्क है, कौन सा अयस्क है कॉपर तांबे का, किस बॉक्साइट का, मेलेकाइट का, कार्नेलाइट का, सोडियाइट का। तो इसका आंसर कौन सा जाएगा, बी, मेलेकाइट का। आगे नेक्स्ट 20 क्वेश्चन देखते हैं। मैट में मुख्यतः होता है, मैट जो होता है वो आपका मैट, उसमें मुख्यतः क्या होता है, FeS, Cu2S या Cu2S व FeS या CuS व FeS2 Fe2S3। तो हमारे पास जो मैट में मुख्य होता है वो दोनों होता है, FeS होता है, Cu2S, दोनों चीज होती है। दोनों ऑप्शन ये वाला, अगर आपको पेपर में ये ना देखे ये दिया जाए या दिया जाए तो इस पे टिक करना है, अगर दोनों दिया जाए तो दोनों पे टिक करना है। पीतल है, पीतल जो हमारे पास पीतल हम जानते हैं, जो पीतल के बर्तन भी देखे होंगे आपने, तो वे क्या होता है, ऑप्शन देखे उपधातु, मिश्र धातु, यौगिक और विषमांगी मिश्रण। वो हमारे पास धातु है, धातु वो कई सारी चीजों का मिश्रण होता है, यानी कि उसमें क्या होती है, हम तरह तरह की चीजें मिलाकर उनको मिश्रण जब बनाते हैं। पीतल को तो कौन सी धातु जाएगी, विषमांगी मिश्रण है वो हमारे पास। ताम्र ग्लास कॉपर ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ताम्र ग्लास कह दो, तांबा ग्लास कह दो या कॉपर ग्लास कह दो, उसका सूत्र क्या होता है, Cu2S, इसका रासायनिक सूत्र होता है। फपोलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा क्या होती है, फपोलेदार तो तांबा होता है, जो हम उसे शोधन करते हैं उसमें जो फपोले पड़ जाते हैं, उसमें जो कॉपर की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, 98, 2, 70 या 30। तो इसका आंसर 98 उसमें कॉपर होता है। मार्स एक प्रकार गैस है, मार्स क्या है, एक प्रकार गैस है। मार्स गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, मार्स गैस को हम क्या कहते हैं, हम CH4 यानी कि मीथेन कहते हैं। और प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या, प्राकृतिक, जो प्राकृतिक गैस में से पाया जाता है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। मेथेन जो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। और हम इन दो चैप्टरों के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और जो 10th क्लास में बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।